पहली बात तो ये कि हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ भी आता हो ना आता हो, लेकिन एक बात जरूर उनको बहुत अच्छे से आती है कि किसी चीज को बहुत बड़ा बना के पेश करते हैं। वह ऐसे किसी चीज को पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि देश के लिए बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मनरेगा को बदला तो कह दिया जी राम जी। अब राम राम के नाम से आप लोगों को ऐसी स्कीम हम लेके आ रहे हैं जी राम जी, जिसमें देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और राम के नाम पर वो बिल, वो कानून पूरे देश में लागू होगा। 40% राज्य के लोग कहाँ से उसमें मजदूरी देंगे कुछ पता नहीं, उनके पास पैसा है नहीं है, बस जी राम जी हो गया बिल। खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम तरीके का बड़ा बड़ा नाम लेके आपके सामने आते हैं। अब ये विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, जो अभी हमारे साउथ के मित्र ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे, उनको दिक्कत होती है इस तरह के बिल, ये लोग नाम रखते हैं लंबा चौड़ा, कोई पढ़ ही नहीं पाता। सवाल ये है कि आप शिक्षित भारत कैसे बनाना चाहते हैं और विकसित भारत कैसे बनाना चाहते हैं। विकसित भारत अशिक्षित भारत के साथ तो नहीं हो सकता, विकसित भारत अनपढ़ भारत के साथ भी नहीं हो सकता। लेकिन विकसित भारत तब बना रहे हैं मोदी जी जब वो शिक्षा के ऊपर 2.5% बजट का हिस्सा खर्च कर रहे हैं। ये उनकी प्राथमिकता है। वो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का बजट 2% रखते हैं, 2%। तो अस्वस्थ भारत के साथ विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ग्रामीण विकास का बजट इस साल कम कर दिया गया, 3.6% कर दिया गया। तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो विकसित भारत का सपना है, वो उनका मतलब है कि हम एक अशिक्षित और अनपढ़ भारत बनाएंगे। तो आरएसएस और बीजेपी के हिसाब से तो वही विकसित भारत होगा जहां अनपढ़ लोग रहेंगे, जहां वो जो कहें वो माने, जहां वो जो समझाएं वो समझा जाए। वो बता दें कि भाई सिकंदर बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था, बिहारियों ने कहा भैया सिकंदर बिहार में नहीं आया। फिर कहने लगे संत कबीर, बाबा गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी एक साथ मीटिंग करते थे। बोले अरे इनके जीवन काल में बहुत लंबा अंतर है, कैसे एक साथ मीटिंग करते हैं। तो अशिक्षित भारत बनाना है, अनपढ़ भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो व्हाट्सएप के विश्वविद्यालय से बोले नाली के गैस से चाय बना लो, रडार में नहीं आता, मौसम खराब रहता है, कुछ भी बोलते जाएं आप मानते रहो। और मानोगे तभी जब आप अनपढ़ रहोगे, पढ़ लिख लोगे तो कैसे मानोगे, बहस करोगे उनसे। बहस करने वाला समाज ना मोदी जी को चाहिए, ना आरएसएस को चाहिए, ना बीजेपी को चाहिए। और इसको बनाना भी कब है, 47 तक बनाना है विकसित भारत। हमने तो कल बोला कि हमने कहा इसको 2047 क्यों रखे हो, 3047 रखिए, 1000 साल के बाद कोई पूछेगा नहीं। वैसे 47 में भी मोदी जी करीब 97 साल के हो जाएंगे। आप जाएंगे बोलेंगे साहब विकसित भारत, बोले यार 97 साल के बूढ़े आदमी से तुम विकसित भारत मांग रहे हो। तो अभी भी 75 साल के हैं, लेकिन तब 97 साल के हो जाएंगे। मेरा यह कहना है कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, तीनों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें चैलेंज करना चाहिए। इसको सिर्फ उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अभी हजारों स्कूल बंद करने के फैसले लिए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, और नाम बहुत ही शानदार उन्होंने चुना, बोले मर्जर कर रहे हैं साहब। और मैंने इसकी पूरा एकदम अभियान चलाया उसके खिलाफ। यूपी में गांवों में मैं गया, तो जब मैं गांवों में जाता था तो वहां पे जब बच्चों के साथ बैठता था, उनके पेरेंट्स से पूछता था भाई ये बच्चे अब आपके जा रहे हैं नए स्कूल में। तो सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, जौनपुर में एक मजदूर मिला जिसके 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी। कहने लगा साहब हम तो अब अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो हमने कहा क्यों? बोले स्कूल 5 किलोमीटर दूर हो गया, और पहले हमारे गांव में ही स्कूल था, तो मैं मजदूरी करने जाता हूं तो सुबह अपने बच्चों को पहुंचा देता था, और मेरी पत्नी जो है वो घर का काम करती थी,
और दोपहर में मेरी पत्नी उन बच्चों को ले आती थी और मैं मजदूरी करके शाम को घर आता था। अब 5 किलोमीटर दूर स्कूल है, तो ना तो मैं सुबह अपने बच्चों को छोड़ने जा सकता हूं, ना मेरी पत्नी लाने जा सकती, इसलिए हमने अपने 3 बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण मौजूद थे, जिसको शायद मोदी जी या उनके एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वाले लोग यहां बैठ के उस दर्द को नहीं समझ सकते। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें सबको अपने, अब जैसे इन्होंने टेट का कह दिया कि एग्जाम देना पड़ेगा टीचर्स को, इसको लेकर बहुत असंतोष है। वो कह रहे हैं साहब अब हम 50 साल की उम्र में जा रहे हैं एग्जाम देने, बेटा साथ में एग्जाम देने जा रहा है, बेटा भी जा रहा है एग्जाम देने, बाप भी जा रहा है एग्जाम देने, बोले टेट पास करना पड़ेगा। तो इतने तरह से आपकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का, रोज नए नए पाठ्यक्रम शामिल करके उसको बर्बाद करने का ये जो पूरा अभियान इन्होंने चला रखा है, इसमें पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग आपके साथ हैं। और जहां भी आप ज़रूरत समझेंगे, सड़क पे लड़ना हो, सदन में लड़ना हो, जो भी करना हो, हम आपके साथ इस मुद्दे पे खड़े रहेंगे। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं। बाकी इसमें जो और डिटेल्स हैं इसकी, उसको पूरा पढ़ के और आगे जो भी इसमें करना होगा, जो भी आपका अभियान होगा, उसमें आपके साथ रहूँगा। धन्यवाद।